Hello students, question number 16 from JEE Main 2023. 1st February shift 2. The question is 9 let 9 equal to x1. फर्स्ट टर्म x1 है एंड x2 x3 से लेके x7 तक कुछ तरीके से नंबर्स है जो कि AP में है विथ कॉमन डिफरेंस D है. इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 से लेके x7 तक सबका 4 अगर गिवन है तो एंड द मीन इज़ x बार, तो आपको बताना x बार प्लस x6 का वैल्यू कितना आएगा. यानी कि हमको सारे टर्म्स भी निकालने हैं, यानी कि डी निकालना है और साथ में एक्स बार भी निकालना है. तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स अगर देखें तो फर्स्ट नंबर होगा 9, क्योंकि सारे नंबर्स AP में फर्स्ट टर्म 9 दे रखा है और कॉमन डिफरेंस D है, तो सेकंड टर्म होगा 9 प्लस डी से लेके इस तरीके से आपको लास्ट टर्म सिक्स्थ टर्म मिलेगा 7th टर्म मिलेगा 9 प्लस 6D, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. उसके बाद मैं क्या करूँगा कि क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में जब हम नंबर्स में से कोई सब में से कोई कांस्टेंट नंबर अगर माइनस कर दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन को. तो अगर मैं 9 सब में से माइनस कर दूँ तो आ जाएगी टर्म्स मेरे पास 0D 2D से लेके इस तरीके से 6D तक ये नंबर्स आ जाएंगे. और अगर मुझे इसका मीन निकालना है तो मीन हो जाएगा इन सबका सम, यानी कि 0 प्लस D1 सॉरी D प्लस 2D से लेके इस तरीके से 6D का सबका सम डिवाइडेड बाय आ जाएगा 7 टोटल नंबर्स, तो ये हो जाएगा 21D अपॉन 7 और ये हो जाएगा कितना फाइनली फिर 3D हो जाएगा. तो बस अब यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूँ तो अच्छा समेशन xi स्क्वायर का वैल्यू भी मुझे चाहिए होगा, तो यहाँ पर मैं समेशन xi स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालूँ तो आएगा 0 स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर प्लस 2D का स्क्वायर से लेके इस तरीके से आएगा 6D के स्क्वायर तक. तो यहाँ से आपको मिलेगा D स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो टोटल 6 टर्म्स है जिनका स्क्वायर निकालना है. तो n n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय करूँगा 6, तो ये हो जाएगा आपका सम. तो जो कैंसिल आउट हो जाएगा 91D स्क्वायर जो है यहाँ से आपको मिलेगा. तो इसको मैं लिख देता हूँ 91D स्क्वायर, ये हो जाएगा समेशन एक्साइज का स्क्वायर. बस अब मैं डायरेक्टली फार्मूला लगा दूँ सिग्मा स्क्वायर का, तो जो सिग्मा स्क्वायर होगा वो एक्चुअली 4 होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 4 है तो वेरिएंस उसका स्क्वायर हो जाएगा. तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू समेशन एक्साई स्क्वायर अपॉन 7 एंड माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये गिवन है 16 सॉरी है ना, यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा 16. तो बस हम यहाँ सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, समेशन एक्साई स्क्वायर का वैल्यू 91D स्क्वायर है और अपॉन 7 है माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा 3D का स्क्वायर और इक्वल टू है 16. तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे 13 हो जाएगा ये 13D स्क्वायर माइनस आएगा 9D स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 16. तो यहाँ से D स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल जाएगा 13 माइनस 9 4 हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि D का वैल्यू हो जाएगा 2. क्योंकि -2 इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि एक इंक्रीजिंग AP है, और अगर इंक्रीजिंग AP है तो D का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और D का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो D आ चुका है अगर, तो x6 जो है वो होगा 9 प्लस 5D और यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस 5 इंटू डी है 2, तो 10 ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा आपका x6 का वैल्यू जो मुझे निकालना है. और x बार का वैल्यू जो है, x बार का वैल्यू हो जाएगा 9 प्लस 3D, ये हो जाएगा क्योंकि x बार जो हमने निकाला है वो किसका निकाला था, वो हमने 9 माइनस करने के बाद जो टर्म्स थी उनका निकाला था. तो हमें जो एक्चुअली x बार मिलेगा वो 9 प्लस करके 3D मिलेगा, तो यानी कि हो जाएगा कितना 9 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा कितना 9 प्लस 6 हो जाएगा 15. तो 15 प्लस यानी कि x बार प्लस x6 जो है ये हमें मिल जाएगा कितना 19 एंड प्लस हो जाएगा कितना 15. तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 34. 9 5 13 सही है, 34 आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, विच इज़ इन ऑप्शन सेकेंड. थैंक यू.